हेलो कोडर्स, दिस इज आयुष साहू एंड वेलकम टू वर्चुअल कोड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू लिंक्ड लिस्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रैवर्सल। हम इन सारी चीजों को देखने वाले हैं कि हम इन्हें लिंक्ड लिस्ट में कैसे करते हैं। लिंक्ड लिस्ट जो है वो डेटा स्ट्रक्चर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जैसे हमने एरे पढ़े थे वैसे ही हम एक नया टॉपिक लिंक लिस्ट पढ़ेंगे। इसमें भी हम ट्रैवर्सल देखेंगे और देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करते हैं लिंक लिस्ट का। तो इन सारी चीजों को आज हम अपनी वीडियो में कवर अप करेंगे, तो हमारी वीडियो को एंड तक बने रहें। सो लेट्स बिगिन। अब लिंक लिस्ट को समझने के लिए हम एक रियल एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए हमारी सिटी है, उसमें एक हॉस्पिटल है जिसका नाम हमने रख दिया XYZ। ठीक है, ये हमारा एक प्यारा सा हॉस्पिटल है। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे पेशेंट पहले से एडमिट हैं, यानी कि यहाँ पे जो बेड्स हैं वो अब भर चुके हैं। यहाँ पे जितने भी बेड्स थे पेशेंट को एडमिट करने के लिए वो अब भर चुके हैं। अब क्या नए पेशेंट अब अंदर आए, तो नए पेशेंट अब वो डॉक्टर ने क्या किया, जो नए पेशेंट आए थे उनने मान लीजिए यहाँ पे कुछ बेड्स थे, यहाँ पे कुछ बेड्स थे जिसमें कुछ कुछ पर्सन एडमिट थे। पर उसमें से क्या है कि उसमें से एक बेड खाली था। अब बहुत सारे पर्सन थे तो एक बेड खाली था, तो उनमें से एक बेड में उनने एक पर्सन को एडमिट कर दिया। ठीक है, और जिस पर्सन को एडमिट किया उसे बता दिया कि जो दूसरा पेशेंट है मैं उसे कहाँ पे एडमिट करने वाला हूँ। तो सिटी में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं तो उनने एक दूसरे हॉस्पिटल में उस पेशेंट को एडमिट कर दिया दूसरे वाले। और जो जे वाला पेशेंट था, जो अभी एक पेशेंट हमने जो एक बेड खाली था उसे एडमिट किया, तो उसे बता दिया कि ये किस हॉस्पिटल में जाके मैंने इसे एडमिट किया। तो उसे जाके मान लीजिए एक दूसरे हॉस्पिटल में उसे एडमिट कर दिया। अब दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, वहां पे भी क्या था, वहां पे भी बेड फुल थे, बस एक बेड खाली था। तो क्या हुआ कि वहां पे एक बेड खाली था तो दूसरे पर्सन को वहां पे एडमिट कर दिया। और अब एक और पर्सन आ गया कि भाई मुझे भी एडमिट होना है, तो डॉक्टर ने क्या किया कि इस जो दूसरे वाले पर्सन को उसका एड्रेस बता दिया कि वो किस हॉस्पिटल में अब वो एडमिट हुआ। तो वो तीसरे हॉस्पिटल में गए और वहां पे जाके उस पर्सन को एडमिट कर दिया। अब क्या हुआ कि डॉक्टर वन बाय वन अब उन्हें इलाज के लिए आएगा। तो डॉक्टर सबसे पहले आया पहले पर्सन का उसने इलाज किया। अब पहले पर्सन का जैसे ही डॉक्टर ने इलाज किया तो पहले पर्सन से डॉक्टर ने पूछा कि भाई अब जो दूसरा पर्सन है वो कहाँ पे है जिसका मैं इलाज कर सकूं। तो उसने पॉइंट कर दिया कि वो इस जगह पे या उस जगह पे वो पर्सन एडमिट है। तो डॉक्टर क्या है, डॉक्टर गया वहां पे जहाँ पे वो दूसरा पर्सन था। तो दूसरे पर्सन का पास गया और दूसरे पर्सन का उसने इलाज कर दिया। अब दूसरे पर्सन से उसने पूछा कि भाई एक और पर्सन आया था जिसे इलाज करवाना था, तो उसका एड्रेस तुम्हें पता है तो मुझे बता दो, तो मैं जाके उसका इलाज कर दूंगा। तो दूसरे पर्सन ने तीसरे पर्सन का जो इलाज मतलब कि जो एड्रेस है वो बता दिया। तो डॉक्टर गया उस तीसरे पर्सन के पास और तीसरे पर्सन का भी इलाज कर दिया। अब ये जो सारी कहानी हमने पढ़ी है ये अभी आपको समझ में आएगी कि क्या हुआ ये सारी चीज। तो इसे हम हटाते हैं और लिंक लिस्ट को हम थोड़ा अब समझते हैं। टेक्निकली हम समझते हैं, अभी तो हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल समझ ही लिया। तो उसमें उसको हम इसमें अप्लाई करेंगे कि कैसे ये सारी चीजें हो रही थी। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक इसमें एक कॉलम एक ब्लॉक है, इसमें दो कॉलम है। या एक में रखा हुआ है डेटा, ठीक है, मान लीजिए इसमें 7 है। एक में रखा हुआ है डेटा और एक में रखा हुआ है एड्रेस। और ये जो एड्रेस है वो दूसरे पर्सन का मतलब कि दूसरे एलिमेंट का एड्रेस है जो कि पॉइंट कर रहा है दूसरे एलिमेंट पे। और फिर यहाँ पे दो कॉलम है, एक ब्लॉक है दो कॉलम है जिसमें भी कुछ डेटा रखा हुआ है। और इस डेटा का एड्रेस कहाँ पे था, इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे इसका एड्रेस था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे भी और दूसरे कॉलम में भी एक एड्रेस है जो कि कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यानी ये क्या है हमारे पॉइंटर, ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं दूसरे एलिमेंट को। क्योंकि इसके अंदर पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर के अंदर एक एड्रेस स्टोर होता है। तो वही यहाँ पे ये जो है ये एक पॉइंटर है जहाँ पे एक दूसरे एलिमेंट का एड्रेस स्टोर है। तो वो क्या करेगा, वो पॉइंट करेगा दूसरे एलिमेंट की तरफ। तो दूसरा एलिमेंट के पास हम पहुंच गए। अब जो दूसरा एलिमेंट है वो उसके पास भी एक पॉइंटर है, वो क्या कर रहा है, उसके पास भी किसी का एड्रेस स्टोर है। तो वो क्या कर रहा है कि दूसरे एलिमेंट को कर रहा है पॉइंट। तो दूसरा एलिमेंट यहाँ पे मान लीजिए 9 है, तो 9 का एड्रेस इसमें स्टोर था तो 9 को उसने पॉइंट कर दिया।
अब जो 9 के बगल में एक और ब्लॉक, एक और कॉलम है, उसमें जो पॉइंटर है वो पॉइंटर किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, मान लीजिए वो पॉइंट कर रहा है नल की तरफ। नल क्या होता है, पानी वाला नल नहीं, ये नल होता है कि कुछ नहीं, मतलब कि यहाँ पे हमारी जो लिंक लिस्ट है वो खत्म हो गई। ये जो अभी हमने पढ़ा ना, यही होती है हमारी लिंक लिस्ट। ये क्या करती है कि एक हमारे पास एलिमेंट होता है और एक होता है पॉइंटर जो कि एक दूसरे एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो अभी हमने जैसे एरे पढ़े थे, एरे हमने पढ़ा था, इसमें क्या था, सारे एलिमेंट्स कॉन्टिग्यूसली यानी कि एक कंटिन्यूसली एक वे में हमारे पास एलिमेंट्स स्टोर थे, यानी कि यहाँ पे अगर 2 था, 4 था, 6 था, 7 था, 8 था, और इसमें जो कंटिग्यूस थे तो इनके एड्रेस भी ऐसे ही थे। मान लीजिए इसका 3 है तो इसमें हमने 4 ऐड कर दिया तो ये 7 हो गया, 7 में 4 ऐड कर दिया तो ये 1 हो गया, 1 में 15 और 15 ये 19। तो हम इसका एड्रेस आसानी से निकाल पा रहे थे। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर यहाँ पे इसका एड्रेस 3 है तो यहाँ पे इसका एड्रेस कोई और होगा। मान लीजिए यहाँ पे इसका एड्रेस 10 है, यहाँ पे कोई और होगा, यहाँ पे मान लीजिए कोई और है जैसे कि 19 हो गया। तो यहाँ पे कोई एड्रेस फिक्स नहीं है हमारी लिंक लिस्ट में। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि एक एलिमेंट है, उसके पास एक किसी दूसरे एलिमेंट जो कहीं भी स्टोर है पर उसका एड्रेस उसके पास है, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट वहां पे पॉइंट करेगा वो एड्रेस जहां पे वो एलिमेंट है। वो एलिमेंट कहीं भी हो सकता है। अब एरे में क्या होता था, अब लिंक लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी इसके बारे में बात करते हैं। तो एरे में क्या होता था हमारा कि जैसे कि हमारे पास 5 एलिमेंट है, तो अगर हमारे पास 5 एलिमेंट है तो हम केवल उसमें 5 एलिमेंट ही स्टोर करा सकते हैं। अगर हमें उसे छठवां सातवां या और एलिमेंट स्टोर कराने हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक दूसरी एरे बनाएंगे एक बड़े साइज की और उसमें सारे एलिमेंट कॉपी करा देंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हम पहले एक 100 एलिमेंट की एरे बना लें, उसमें हम कुछ जितने हमें 5 एलिमेंट डाल दिए तो उसमें हम छठवा भी डाल सकते हैं। पर अगर हमें एक बिल्कुल एफिशिएंट अगर हमें एरे बना रहे हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, हम सोच रहे हैं कि मेमोरी ज्यादा ना ले, पर उसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि 5 साइज की रखी तो उसमें 5 ही एलिमेंट आएंगे। पर लिंक लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं कि चाहे जितने एलिमेंट डाल सकते हैं, क्योंकि जो लिंक लिस्ट हमारी है वो होती है डायनेमिकली एलोकेट। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, जो रन टाइम पे होती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें हम रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करते हैं, यानी कि चाहे जितने हम इसमें एलिमेंट एलोकेट कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट में हम वही कर सकते हैं। और एरे में हम क्या कर सकते थे कि एरे में अगर हमें कोई चीज डिलीट करनी है, मान लीजिए हमें ये डिलीट करना है, जैसे हमने 6 को हमें डिलीट करना है, तो अब 6 को हमने डिलीट कर दिया तो हमें क्या है कि अब हमें इन्हें शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जो एरे है वो एरर थ्रो करेगी, क्योंकि इसमें बीच में कुछ खाली नहीं होना चाहिए, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। पर लिंक लिस्ट क्या होती है, हमारी एक चेन की तरह होती है। अगर हमने यहाँ पे क्या है कि हमने मान लो इसे हटा दिया, जैसे कि इसे हमने अगर हटा दिया तो हम फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट इसे इससे पॉइंट करा सकते। जैसे कि हमने जैसे इसे हटा दिया, ये हमारे पास कोई चेन है, ठीक है, हमने यहाँ पे एक इसका ये जो कुंडा है ये हमने हटा दिया और इसको हमने इससे जोड़ सकते हैं। तो जैसे कि हमें मान लीजिए हमारे पास एक दूसरी हमारे पास चेन है, हम इसे इसकी जगह हम इसे ऐड करना चाहते हैं, मतलब कि इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसे हटा देंगे और इसकी जगह पे हम इसे लगा देंगे। तो इसमें क्या है कि लिंक लिस्ट में हमारा इंसर्शन है और जो डिलीशन है वो बहुत अच्छे से हो जाता है, जबकि बहुत आराम से होगा। जबकि जो हमारी एरे है इसमें इंसर्शन डिलीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा एलिमेंट्स को। तो इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कई बार तो इंसर्शन में तो एक और कंडीशन होती है कि जब हमारे एलिमेंट में जगह होनी चाहिए, पर लिंक लिस्ट में क्या है कि लिंक लिस्ट में अगर जगह नहीं, लिंक लिस्ट में हम चाहे जितने एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। एरे में अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स की जगह है और 5 ही एलिमेंट अगर उसमें हैं, यानी कि ओवरफ्लो की कंडीशन आ गई, तो हम वहां पे इंसर्ट नहीं कर सकते, पर लिंक लिस्ट में हम कर सकते हैं। तो हमने जो हॉस्पिटल का एग्जाम्पल देखा था वही यहाँ पे था कि हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट था 7 और इसके पास एक एड्रेस था और वो पॉइंट कर रहा था दूसरे एलिमेंट की तरफ। तो ये हमारा हो गया 8। अब इसे थोड़ा साफ तरीके से हम इसे समझ लेते हैं अपनी लिंक लिस्ट बना के। तो मान लीजिए ये हमारी लिंक लिस्ट है, यहाँ पे ये पॉइंट कर रही है दूसरे एलिमेंट को, ये हमारा 8 एलिमेंट है, ये पॉइंट कर रहा है तीसरे एलिमेंट को, ये हमारा 9 एलिमेंट है और ये पॉइंट कर रहा है नल पे, यानी कि हमारा जो लिंक लिस्ट है वो हमारी खत्म हो गई। तो इसमें हमने, और यहाँ पे जो पहला जो है ये हमारा इसका एड, इसे हम कहते हैं हेड।
या हम कह सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट है ये हमारा, ठीक है। ये हमारा सेकंड, ये हमारा है थर्ड। अब इसे हमने लिखा हुआ है, इसे हम वहां पे देखते हैं और फिर वहां पे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो वही यहाँ पे लिखा है कि लिंक्ड लिस्ट आर सिमिलर टू एरेस लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लिंक लिस्ट क्या है, ये एरे से सिमिलर होती है और एरे क्या होता है हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। लिंक लिस्ट हमारी उससे सिमिलर है, पर एरेस में क्या होता है, इन एरेस एलिमेंट आर स्टोर्ड इन कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि एरे में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स है वो कंटिगुअसली स्टोर होते हैं, यानी कि मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर इसका एड्रेस अगर हमारे पास 9 है तो हम इसमें 4 ऐड करते जाएंगे तो हमारा एड्रेस यहाँ पे आता जाएगा। ऐसे ही हमारा एंड सो ऑन, हमारा एड्रेस बढ़ता जाएगा 4 बाइट से, क्योंकि इंटीजर के हैं तो इसमें हम एड्रेस आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमारे लिंक लिस्ट की तरफ, तो लिंक लिस्ट क्या होती है, इन लिंक्ड लिस्ट एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। इसमें कोई कंटिन्यूअसली जो एलिमेंट्स हैं वो स्टोर नहीं होते, इसमें कहीं भी हो सकते हैं, बस जो इसके पास जो एड्रेस होता है वो उसे पॉइंट करा देता है वहां पे। और ये जो होता है ये होता है डेटा हमारा, जो पहले एलिमेंट में लिखा होता है, मतलब कि पहले ब्लॉक में कॉलम में लिखा होता है, और जो दूसरे कॉलम में लिखा होता है वो होता है पॉइंटर टू नेक्स्ट एलिमेंट, यानी कि वो क्या करता है, नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है। और जहां पे ये एरो नल पे आ जाए, यानी कि यहाँ पे इसने पॉइंट कर दिया 15 पे, 15 पर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, नल कैरेक्टर यानी कि नल पे, यानी कि यहाँ पे हमारी लिंक लिस्ट खत्म हो गई। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमें लिंक लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी, एरे से क्या काम नहीं चल रहा था। तो एरे से काम चल रहा था, पर लिंक लिस्ट की जरूरत क्या पड़ी। अब ऐसा नहीं है कि आपने लिंक लिस्ट पढ़ ली तो एरे बिल्कुल खत्म है, एरे का कुछ मतलब ही नहीं है। हम अब सारे जो ऑपरेशन है वो लिंक लिस्ट से ही करेंगे। क्या होता है कि कुछ ऑपरेशंस जो हैं, कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो एरे से अच्छे रहते हैं और कुछ प्रोग्राम्स हम लिंक लिस्ट से अच्छे से कर सकते हैं। अब कौन सी चीजें हम लिंक लिस्ट से अच्छी होती हैं, कौन सी एरे से अच्छी होती हैं, वो हम देखते हैं। जैसे कि मेमोरी एंड द कैपेसिटी ऑफ एन एरे रिमेन्स फिक्स्ड। अब क्या होता है कि जो मेमोरी होती है और जो कैपेसिटी होती है वो एरे की वो फिक्स होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि उसमें 5 एलिमेंट की अगर मेमोरी है तो उसमें 5 ही एलिमेंट स्टोर होंगे एरे में, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। अगर उससे ज्यादा हमें करना है तो हम क्या करेंगे, एक दूसरी एरे बनाएंगे एक बड़ी साइज की और उसमें सारे कॉपी कर देंगे, ये हम कर सकते हैं। पर इसमें क्या है, ये फालतू की झंझट है, ये मतलब कि फालतू के काम इसमें हमें करने पड़ेंगे कि एरे बनाओ उसमें कॉपी करो, तो ये फालतू है। अब और इसमें लिंक लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिंक लिस्ट की थोड़ी तारीफ कर देते हैं। इन केस ऑफ लिंक लिस्ट वी कैन कीप एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट विदाउट एनी कैपेसिटी। हम क्या कर सकते हैं, लिंक लिस्ट में चाहे जितने एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं चाहे जितने डिलीट कर सकते हैं, हमें यहाँ पे कोई भी शिफ्टिंग विफ्टिंग की जरूरत नहीं है। हम सीधा क्या करेंगे, उस चेन पे जाएंगे, उस चेन को तोड़ेंगे और वहां पे उस चेन को तोड़ दिया तो यानी कि वो डिलीट हो गया। और अगर हमें वो वाली उधर वो एलिमेंट नहीं चाहिए तो हम उसे हटाएंगे, दूसरा एलिमेंट वहां पे इंसर्ट कर देंगे। या फिर ऐसे ही हम लिंक लिस्ट में जो चेन हमने देखी थी ना, जैसे कि ये चेन है, इसी की तरह हमारी लिंक लिस्ट काम करती है अगर हम इमेजिन करने जाएं इसे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब यहाँ पे हमने थोड़ी लिंक लिस्ट की तारीफ कर दी, अब थोड़ी बुराई भी कर देते हैं। तो लिंक लिस्ट के अब कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस फॉर पॉइंटर इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी नोड, वन पॉइंटर इज नीडेड। अब नोड क्या होते हैं, यही नोड होते हैं, जैसे कि एक नोड जे है एक नोड जे है, यानी कि इन्हें अभी हम जो कॉलम या ब्लॉक कह रहे थे नोड होते हैं, वैसे तो स्ट्रक्चर वो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें हम देख रहे थे कि हर एक मेमोरी के साथ एक पॉइंटर भी था उसके संग में, तो एक पॉइंटर रिक्वायर होता है हर एक मेमोरी जब हम स्टोर, मतलब कि मेमोरी स्पेस फॉर पॉइंटर्स इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी नोड, वन पॉइंटर इज नीडेड। यानी कि हर एक नोड को एक पॉइंटर की नीड होती है जो दूसरे एलिमेंट का एड्रेस अपने पास रख रहा है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास 10 नोड है तो हमारे पास 10 पॉइंटर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक नोड को एक पॉइंटर की नीड होती है यहाँ पे, तो ये एक इसका एक ड्रॉबैक है। अगर हम 10 नोड है हमारे पास तो 10 हमारे पास पॉइंटर होंगे, तो मेमोरी ज्यादा लेगा, वही चीज है। और दूसरा क्या है ड्रॉबैक, कि रैंडम एक्सेस नॉट अलाउड एस एलिमेंट्स आर नॉट इंस्टोर्ड इन कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन। अब जैसे कि हमें एरे में हम निकाल देते थे कि चौथे जो इंडेक्स पे हमें ये वाले इसका
हमें बता दो कि ये किस एड्रेस पे है, मतलब कि चौथा एलिमेंट हैगा वो किस एड्रेस पे है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एरे में हम आसानी से निकाल लेते थे। जैसे कि हमारा मान लीजिए हमारे पास एक एरे है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि 2 3 4 5, ठीक है, ये 0 1 2 3। अब हमसे कह दिया कि हमें सेकंड इंडेक्स का हमें एड्रेस निकालना है, और हमारे पास जीरो इंडेक्स का हमें बेस एड्रेस हमें दे दिया 4। तो अब हम जीरो इंडेक्स का एड्रेस, अपने सेकंड इंडेक्स का एड्रेस कैसे निकालेंगे, हम अब 4 4 को ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे ऐड 8 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। तो हमें यहाँ पे सेकंड इंडेक्स का हमें एड्रेस बहुत अच्छे से मिल गया आसानी से। पर लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एरे में ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें सारी एलिमेंट कॉन्टिग्यूसली स्टोर होते हैं, पर लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। इसलिए ये कुछ बुराइयां थी लिंक लिस्ट की, पर कुछ अच्छाइयां भी हैं, जैसे कि उसमें हम चाहे जितने एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें इंसर्शन डिलीशन बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये सारी कुछ तारीफें भी हैं, ठीक है। तो हर चीज का एक ड्रॉबैक होता है, हर चीज की एक इम्पोर्टेंस होती है। अब हम पढ़ते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं हम अपनी लिंक लिस्ट को, यानी कि कोड हम करके देखेंगे। तो सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, तो लिंक लिस्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। अब हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, स्ट्रक्चर की मदद से। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर आपने हमारी सी ट्यूटोरियल की वीडियो नहीं देखी है, सी ट्यूटोरियल की जो हमने पूरी सीरीज बनाई है, वहां पे हमने स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो यहाँ पे आई बटन में आपको उसका लिंक मिल रहा होगा, तो आप वहां जाके उस वीडियो पे क्लिक करके आप इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको वो स्ट्रक्चर्स नहीं आते हैं सी लैंग्वेज में कि स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो आपको ये मुश्किल है समझना। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर ही हम डिफाइन करके, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करके अपने जो लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, और सारे ऑपरेशन जो ट्रेवर्सल इंसर्शन ये सारे हम स्ट्रक्चर की मदद से ही करेंगे। तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमने एक इंटीजर टाइप का हमने डेटा ले लिया, और एक हमने क्या किया, स्ट्रक्ट नोड टाइप का हमने एक पॉइंटर बनाया नेक्स्ट। यानी कि ये क्या कर रहा है, सेल्फ रिफरेंसिंग स्ट्रक्चर है, ये खुद को पॉइंट कर रहा है, यानी कि ये नेक्स्ट, ठीक है। स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट हमने एक पॉइंटर बना दिया। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम इसे कोड में करके देखते हैं, तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसा कि हमने वहां पे देखा था इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्ट, और यहाँ पे लिखेंगे नोड, ठीक है। हमने ये एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें हम लिखेंगे हमारे पास एक इंटीजर टाइप का डेटा है, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का, स्ट्रक्ट नोड इस टाइप का हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे हम नेक्स्ट। और ये क्या करेगा कि ये बार बार खुद को ही पॉइंट करेगा, ये जो स्ट्रक्ट नोड है ना, इसी को पॉइंट करेगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम इसे देखेंगे आगे कि ये कैसे पॉइंट करेगा। अब हम क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मेन फंक्शन में जाके, और यहाँ पे हम जो क्या करते हैं, हम स्ट्रक्ट नोड का हम यहाँ पे 3 पॉइंटर्स बनाते हैं स्ट्रक्ट नोड टाइप के। तो स्ट्रक्ट नोड एस्टरिस्क एक बनाते हैं हेड, यानी कि जो पहले एलिमेंट का पॉइंटर बनाएंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, 3 लिंक्ड लिस्ट लेके चल रहा है, मतलब कि 3 एलिमेंट्स को हम पॉइंट कराएंगे एक एक करके। पहले जो फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड थर्ड, फर्स्ट कर रहा है सेकंड को, सेकंड कर रहा है थर्ड को, ये हम कुछ सिनेरियो लेके चलेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक एक पॉइंटर ये बनाया, और यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे हमें सेमीकोलन जरूर लगाना है जब भी हम, क्योंकि स्ट्रक्चर में हमें एक सेमीकोलन लगाना जरूरी है। और अब हम क्या करेंगे, हमने इसे हम कॉपी कर लेंगे, और अब हम बनाएंगे एक और अब हम बनाएंगे एक और पॉइंटर जिसका नाम हम रखेंगे एस सेकेंड, जो क्या करेगा, ये रहेगा सेकंड एलिमेंट का पॉइंटर, जो थर्ड एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ठीक है। ये थर्ड नोड के पास एक पॉइंटर है, ठीक है। ये हमने हेड नोड, मतलब कि जो फर्स्ट नोड था उसके पास एक पॉइंटर है जो सेकंड एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। एक हमने बनाया सेकंड नोड के पास पॉइंटर जो थर्ड एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है।
और एक और हम बनाएंगे जो क्या करेगा थर्ड, जो क्या करेगा एक नल, नल को हम उसे पॉइंट करा देंगे। तो हम यहाँ पे एक पॉइंटर बनाते हैं थर्ड नोड का पॉइंटर, जो कि क्या कर रहा है, अब इसे हम पॉइंट कराएंगे नल से, यानी कि यहाँ पे हमारी जो लिंक लिस्ट है वो खत्म हो जाएगी। तो अब हम इन्हें पॉइंट कैसे कराएंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनकी हम मेमोरी एलोकेट करेंगे इसमें सबसे पहले। और मेमोरी एलोकेट कैसे करते हैं, डायनेमिकली मैलोक कैलोक का यूज करके। हम यहाँ पे मैलोक का यूज करेंगे। और इन फंक्शन को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हेडर फाइल हम इंक्लूड करते हैं जो कि होती है stdlib। तो सबसे पहले हम इसे इंक्लूड कर लेते हैं, तो हैश इंक्लूड stdlib। और अब हम क्या करेंगे, हम तीनों जो भी हमने तीन पॉइंटर बनाए थे ना, हेड सेकंड और थर्ड, हम इन तीनों पॉइंटर में हम मैलोक कैलोक का यूज, हम मैलोक का यूज करेंगे, यानी कि हर तीन में मैलोक लगाएंगे, क्योंकि तीनों के पास मेमोरी होनी चाहिए। तीनों को हम कहाँ पे, एक एक पॉइंटर में हम तीनों की मेमोरी हम डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक हेड पॉइंटर के अंदर डालेंगे। तो हमने यहाँ पे हेड पॉइंटर के अंदर डालने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसे टाइप कास्ट करेंगे, ठीक है। और टाइप कास्ट किस में करेंगे, स्ट्रक्ट नोड में। स्ट्रक्ट नोड जो हमारा टाइप है उसके अंदर हम इसे टाइप कास्ट करेंगे। तो स्ट्रक्ट नोड हम लिख लेंगे और इसके अंदर हम इसे क्या करेंगे, टाइप कास्ट करेंगे। और यहाँ पे लगा लेते हैं एस्टेरिस्क। और अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे मैलॉक फंक्शन। और मैलॉक फंक्शन के अंदर हम साइज ऑफ क्या लिखेंगे, साइज ऑफ हम लिखेंगे अपना जो स्ट्रक्ट नोट का जो भी साइज है वो हम लिखेंगे। तो स्ट्रक्ट नोट, इसका हम यहाँ पे इतना साइज हम उसमें एलोकेट कराएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड के लिए लिख लेते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकंड। एक बार और इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड। अब हमने इनकी मेमोरी तो एलोकेट कर दी, हेड सेकंड थर्ड इन सब की। अब हम क्या करेंगे, हम एक चीज करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, हेड को हम पॉइंट करेंगे सेकंड से, सेकंड को पॉइंट करेंगे थर्ड से, और थर्ड को पॉइंट करेंगे हम अपने नल से। अब इन्हें पॉइंट कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे एरो ऑपरेटर का यूज करेंगे। एरो ऑपरेटर क्या होता है, अगर आपने हमारी स्ट्रक्चर वाली वीडियो नहीं देखी है, सी ट्यूटोरियल में जो हमने पढ़ाई थी, स्ट्रक्चर की वीडियो को आप देख लें, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर की वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा कि ये स्ट्रक्ट नोड हमने कैसे बना लिया, एक डेटा टाइप जिसमें हम पॉइंटर हम डिक्लेयर कर रहे हैं। ये कुछ चीज आपको समझ में नहीं आएगी जब तक कि आपको स्ट्रक्चर आपको नहीं आते हैं। तो स्ट्रक्चर की वीडियो आपको आई बटन में मिल रही है, तो आप वहां से आके उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम हेड को अपने पॉइंट कर देंगे अपने, सबसे पहले हम इसे डेटा से पॉइंट कर देंगे कि हेड में हमारा कौन सा डेटा है। ये हेड किसको पॉइंट करेगा, हमारे डेटा को, डेटा हमारा। और इसमें डाल देंगे डेटा इक्वल टू हम डाल देंगे, मान लीजिए हमने डाल दिया 24, ठीक है। तो हमने अपना हेड डेटा डाल, हेड के अंदर जो हमारा पॉइंटर है उसके अंदर किसका, जो हमारा डेटा है 24 उसका एड्रेस स्टोर है, ठीक है। उसको हमने वहां से पॉइंट कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, हेड को हम पॉइंट कर देंगे अपने सेकंड, मतलब कि हेड के अंदर क्या था, सबसे पहले एक डेटा है, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाए थे ना दो स्ट्रक्ट नोड में, हम दो चीजें हमने लिखी थी कि इंट डेटा और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंटर है, यानी कि नेक्स्ट उस पे जाने के लिए नोड पे। तो हमने दो चीजें यहाँ पे डाली थी। तो पहले तो हम अपने डेटा को एक्सेस करेंगे पॉइंटर की हेल्प से, तो हमने यहाँ पे डेटा लिख दिया। अब हम इसे पॉइंट कराएंगे एरो ऑपरेटर की मदद से, हम इसे पॉइंट कराएंगे सेकंड की तरफ। अब ये क्या होगा कि सेकंड पे चला जाएगा, ठीक है। और अब ये कहाँ पे चला जाएगा, सेकंड पे, हेड पॉइंटर हमारा। अब यहाँ पे हेड की, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेड नेक्स्ट लिखेंगे, यानी कि अब ये कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट अब हमारा क्या होगा, सेकंड, ठीक है। अभी हमने हेड डेटा में हमने 24 डाल दिया, हेड पॉइंट कर रहा है सबसे पहले डेटा को, ठीक है। डेटा कितना है 24, फिर हेड करेगा नेक्स्ट को पॉइंट,
मतलब कि ये जो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है फिर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जाके ये करेगा, सेकंड को पॉइंट कर देगा कि अब हेड से अब आप चले जाओ सेकंड पे। अब हम क्या करेंगे, अब सेकंड से हम डेटा के पास जाएंगे और डेटा में कुछ भी चीज स्टोर करा देंगे, फिर सेकंड से हम नेक्स्ट के पास जाएंगे और उसमें एड्रेस स्टोर करा देंगे किसी और, मतलब कि जो सेकंड में अब जो पॉइंटर आएगा वो एड्रेस करेगा थर्ड पॉइंटर की तरफ। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ही जैसे हमने हेड को लिखा है, हम यहाँ पे सेकंड में हम लगाएंगे एरो ऑपरेटर जो कि पॉइंट करेगा डेटा की तरफ, और डेटा के अंदर हम स्टोर करा देंगे अब की बार 27, ठीक है। और अब सेकंड को हम भेज देंगे, अब सेकंड की जगह अब हम सेकंड को पॉइंट कहाँ पे करा देंगे, नेक्स्ट से हम करेंगे अब सेकंड को पॉइंट थर्ड की तरफ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे थर्ड। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, थर्ड को लेंगे, अब थर्ड पॉइंटर से हम इन चीजों को एक्सेस करेंगे डेटा को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे डेटा और यहाँ पे हम डाल देंगे डेटा की जगह कुछ भी, जैसे कि 30 डाल दिया। अब हम थर्ड से अब जाएंगे हम सीधे नल पर, हम इसे पॉइंट कर देंगे जिससे कि हमारा जो लिंक लिस्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो हम थर्ड पे गए, यहाँ पे लिखा नेक्स्ट, और अब नेक्स्ट में हमने डाल दिया अपना नल, तो हमने यहाँ पे NULL, यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है कि हमें नल को हमें कैपिटल लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नल को हमने लिख दिया कैपिटल। अब ये जो हमारा जो सारा प्रोग्राम है वो बन चुका है, पर अभी हमने यहाँ पे कोई प्रिंट वगैरह नहीं करा है, हमने सिंपली केवल यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बना ली, एक इम्प्लीमेंट कर लिया अपनी लिंक लिस्ट को, और अब हम कराएंगे इसका ट्रेवर्सल। तो ट्रेवर्सल क्या होता है अब हम उसको भी देख लेते हैं। अब ट्रेवर्सल हम कैसे कराएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हेड का पॉइंटर उसमें डालेंगे, मतलब कि हेड हम वहां पे हेड का जो एड्रेस है वो वहां पे डालेंगे। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, हेड के एड्रेस पे जाके जो भी वैल्यू है उसे वो प्रिंट करा देगा। अब वो क्या करेगा कि हेड के बाद अब इसका हम पॉइंटर चेंज कर देंगे, उसे हम चेंज कर देंगे नेक्स्ट में। तो वो क्या करेगा, अब सेकंड में हम उसे डाल देंगे, तो अब वो क्या करेगा, अब उसके लिए ये जो पीटीआर है, मान लीजिए ये जो पॉइंटर पीटीआर है वो सबसे पहले क्या करेगा, 8 को करा देगा। अब वो क्या करेगा, अब उसके लिए पीटीआर जो है वो 9, अब वो क्या करेगा, पॉइंट अप करेगा 9 को, और 9 के अंदर जो एड्रेस है फिर वो उसके पास जाएगा, अब उसके पास अब वो पॉइंट करेगा हमारा पीटीआर इस एड्रेस को, और 1 बाय 1 जो सारी वैल्यूज हैं वो हमारी प्रिंट हो जाएंगी, ट्रेवर्स हो जाएगा हमारा लिंक लिस्ट। अब इसे हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अपने जो सारी चीजों को, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैं समझ रहा हूँ आपको लिंक लिस्ट थोड़ी कठिन लग रही है, और वो इसलिए लग रही है क्योंकि आपको स्ट्रक्चर के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, तो उस वीडियो को जरूर देख ले। अब हम इसका कोड करके देखते हैं तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ट्रेवर्स कराने के लिए हम सिंपली एक फंक्शन लिख लेते हैं void टाइप का, तो हमने यहाँ पे लिख लिया void, और यहाँ पे हम अपने फंक्शन का नाम लिख लेते हैं लिंक, हम यहाँ पे लिख देते हैं लिंक्ड लिस्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेवर्सल। और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, अपना पॉइंटर स्ट्रक्ट नोट टाइप का, हम यहाँ पे एक पॉइंटर बना लेते हैं ptr एस्टेरिस्क ptr। ये पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये किस टाइप का, स्ट्रक्ट नोट टाइप का, यानी कि ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ये जो हमने टाइप बनाया था इसके टाइप का है, ठीक है। और इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख के, तो इसे हम करते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसे प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ हमने यहाँ पे लिखा, और प्रिंट एफ के अंदर अब हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ के अंदर से हटा देते हैं, प्रिंट एफ के अंदर हम सिंपली लगाएंगे अपना परसेंटाइल डी, और अब इस परसेंटाइल की डी की जगह हमारे पास क्या आना चाहिए, देखो हमें क्या प्रिंट कराना है, डेटा। तो इसमें क्या है कि पीटीआर को हम पॉइंट करेंगे, इस जो स्ट्रक्ट हमारा जो हमने फंक्शन बनाया था, स्ट्रक्ट नोड स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें हम क्या करेंगे, इस डेटा को एक्सेस करेंगे। इस डेटा को एक्सेस करने के लिए हम पॉइंटर को कहाँ पे पॉइंट करेंगे, डेटा की तरफ, तो हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, पीटीआर अपना लगाएंगे एरो ऑपरेटर, यहाँ पे लिख दिया डेटा,
तो ये क्या करेगा कि हर बार क्या करेगा, हमारा जो पॉइंटर है वो डेटा की तरफ पॉइंट करेगा और डेटा को प्रिंट करा देगा। ठीक है, और हर बार हमें क्या करना है, हमें हर बार इसे नेक्स्ट पे पहुंचाना है। मतलब कि एक नोड का हमारे पास जो डेटा था वो प्रिंट हो गया, अब हम उसे पॉइंट कर देंगे दूसरे की तरफ, मतलब कि सेकंड नोड है वहां का हमें डेटा प्रिंट कराना है। तो हम ऐसे क्या करेंगे, इसे हम जो पीटीआर है इसके अंदर हम क्या करेंगे, डाल देंगे पीटीआर एरो। अब हम इसको जो दूसरी तरफ पॉइंट कर देंगे, यानी कि नेक्स्ट की तरफ हम इसे पॉइंट कर देंगे। जो हमने यहाँ पे ये नेक्स्ट लिखा था ना, नेक्स्ट, यहाँ पे हम अब हम इसे यहाँ पे पॉइंट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हमने हेड लिखा तो सबसे पहले डेटा आएगा, डेटा कहाँ पे 24 जो उस पे आ जाएगा, फिर हेड हमारा नेक्स्ट पे, हमारे जो है वो नेक्स्ट हमारा क्या है सेकंड में आ जाएगा, फिर ऐसे ही सेकंड डेटा हमारा 27 है, फिर सेकंड नोड पॉइंट करेगा हमारे नेक्स्ट यानी कि थर्ड की तरफ, ऐसे ही थर्ड हमारा पॉइंट करेगा नेक्स्ट नल की तरफ। तो हम यहाँ पे सिंपली हमने ये लिख लिया। अब ये हमें कब तक करना है, जब तक कि हमारा जो पॉइंटर है वो नल पे ना पहुंच जाए, यानी कि नल के इक्वल ना हो जाए। तो हम यहाँ पे इसे रैप अप कर देंगे हम वाइल से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ पे लगा देंगे वाइल लूप, और इसे वाइल के अंदर हम इसे लिख देंगे। और वाइल के अंदर हम कंडीशन क्या डालेंगे, जब तक कि हमारा पॉइंटर, कब तक ऐसे रन होना है, जब तक कि हमारा पॉइंटर नॉट इक्वल टू है नल के एन यू डबल एल, इसे हमें कैपिटल लिखना है। पॉइंटर हमारा तब तक चलेगा जब तक कि वो नल के इक्वल ना हो जाए, और इसे हम यहाँ पे इसके अंदर लिख लेंगे। ठीक है, अब हम कर देते हैं अपने फंक्शन को कॉल। तो हम यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो हमारे फंक्शन का नाम क्या था, लिंक्ड लिस्ट ट्रेवर्सल। और इस फंक्शन के अब अंदर अब हम क्या लिखेंगे, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें सबसे पहले हेड की वैल्यू डालनी है इसमें। तो सबसे पहले हम हेड से स्टार्ट करेंगे, और हेड से हर बार नेक्स्ट होते होते ये सारी चीजें हमारी हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे डालेंगे हेड। ठीक है, हमने यहाँ पे डाल दिया हेड, और यहाँ पे हम इसे टर्मिनेट कर देते हैं। अब हम अपने इस पूरे कोड को एक बार दोबारा से एनालाइज कर लेते हैं, जिससे सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। सबसे पहले क्या हुआ, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया स्ट्रक्ट नोड टाइप का, मतलब कि स्ट्रक्ट नोड हमने अपने स्ट्रक्चर बनाया, जिसके अंदर हमने क्या क्या चीजें डाल दी। हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर हम देखने जाएं कि हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू हम एक स्ट्रक्चर में रख सकते हैं। ठीक है, तो एक डेटा टाइप बना सकते हैं जिसमें से बहुत सारे डेटा टाइप्स की वैल्यूज उसमें स्टोर हो जाए। तो हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया जिसमें हमने इंट डेटा टाइप की डेटा हमने उसमें डाल दिया, मतलब कि इंटीजर टाइप का हमने डेटा वेरिएबल रख लिया। एक हमने स्ट्रक्ट नोड, हमने एक क्या करा, एक पॉइंटर बनाया नेक्स्ट, जो कि क्या करेगा, खुद को बार बार आएगा। जैसे कि सबसे पहले डेटा हमारे पास हो गया, आपको नेक्स्ट पे जाके खुद को पॉइंट करेगा। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर अपना बना लिया। फिर हम अपने आए मेन फंक्शन की तरफ। मेन फंक्शन में हमने क्या किया कि स्ट्रक्ट नोड टाइप का हमने एक पॉइंटर बनाया हेड, जो कि क्या किस पे पॉइंट करेगा, हमारे सेकंड नोड को। तो हमने एक सेकंड नोड का पॉइंटर भी बना लिया जो पॉइंट करेगा थर्ड नोड को। फिर हमने थर्ड नोड का भी एक पॉइंटर बना लिया जो पॉइंट करेगा हमारे नल को, क्योंकि उसके बाद हमारा लिंक लिस्ट है वो खत्म हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, हेड के अंदर हम मेमोरी एलोकेट करेंगे मेलॉक को लगा के। तो स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिस्क लगा के हम इसे टाइप कास्ट कर देंगे स्ट्रक्ट नोड डेटा टाइप में, और मेलॉक लगाएंगे, और किस टाइप की उसे वैल्यू चाहिए, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड की वैल्यू उसे चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। ऐसे ही हम सेकंड के अंदर भी यही करेंगे, थर्ड के अंदर भी यही करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हेड को हम पॉइंट कर देंगे डेटा की तरफ, और डेटा में हम डाल देंगे वैल्यू। डेटा में हमने डाल दी 24। अब जब डेटा हमारा 24 हो गया हेड का, और हेड के पास अब एक पॉइंटर भी होगा, हर एक नोड के पास एक पॉइंटर होता है। तो हेड के पास जो पॉइंटर था उसे पॉइंट कर दिया हमने सेकंड एलिमेंट की तरफ, सेकंड नोड की तरफ। तो हमने नेक्स्ट इक्वल टू लिख दिया सेकंड। अब सेकंड को हमने क्या किया, सब जो सेकंड नोड था उसका डेटा हमने डाल दिया 27, और जो सेकंड है उसे हमने पॉइंट कर दिया थर्ड की तरफ। अब थर्ड में हमने कुछ डेटा डाल दिया, और थर्ड को हमने पॉइंट कर दिया नल की तरफ, और यहाँ पे हमारा लिंक लिस्ट खत्म। अब हमने जो लिंक लिस्ट पूरी इंप्लीमेंट की थी, अब हमें इसे ट्रेवर्स कराना था, हर एक एलिमेंट हमें प्रिंट कराना था लिंक लिस्ट का। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया वॉइड टाइप का। वॉइड टाइप का एक फंक्शन बनाया लिंक लिस्ट ट्रेवर्सल नाम का। और इसमें हमने क्या किया, एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया इसके अंदर। ठीक है,
पैरामीटर हमने क्या लिया, स्ट्रक्ट नोट पॉइंटर हमने बनाया। और अब हमने क्या किया कि इसकी डेफिनेशन में इस फंक्शन की हमने एक व्हाइल लूप चलाया जब तक कि हमारा जो पॉइंटर है वो नल कैरेक्टर के बराबर यानी नल के बराबर ना हो जाए। तब तक हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे अपना परसेंटाइल डी। और परसेंटाइल डी क्या है, हमारा एक पॉइंटर जो डेटा को हमें पॉइंट कर रहा है, यानी कि डेटा हमें प्रिंट कराना है, तो हमने डेटा पॉइंटर जो है उसे डेटा की तरफ पॉइंट कर दिया। और दूसरी बार हम क्या करेंगे, अब पॉइंटर को हम चेंज कर देंगे, उसके अंदर हम एड्रेस डाल देंगे सेकंड नोड का। तो हमने वही किया कि पॉइंटर के हमने पॉइंटर नेक्स्ट लिख दिया, तो इसमें क्या हुआ, सेकंड नोड का हमारे पास एड्रेस स्टोर हो गया। ऐसे जब सेकंड प्रिंट हो जाएगा तो थर्ड का एड्रेस उसके अंदर आ जाएगा। ऐसे ही वो चलता रहेगा जब तक कि वो नल के इक्वल ना हो जाए। और हमने अंदर मेन फंक्शन के अंदर हमने इसे कॉल कर लिया। ठीक है, अब हम अपने कोड को रन करते हैं तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि हमने जो लिंक लिस्ट लगाई है वो हमारी आई है कि नहीं, उसके सारे एलिमेंट। यहाँ पे हम बैकस्लैश एन भी लगा लेते हैं जिससे कि नेक्स्ट लाइन में हमारे सारे एलिमेंट प्रिंट हो। तो हम अब इसको रन करते हैं, इसे बड़ा भी कर लेते हैं। तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिंक लिस्ट के प्रिंट होके आ गए, यानी कि हमने अपनी लिंक लिस्ट को 100% कंप्लीटली हमने उसे ट्रेवर्स कर लिया। आई होप आपको जो लिंक लिस्ट की वीडियो आपको आज की अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। और समझ में आपको जब ही आएगी जब आपको सी लैंग्वेज आती होगी, सी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर टॉपिक था वो आपको क्लियर हो, जब ही आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता है तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि रो ऑपरेटर क्या होता है, हमने स्ट्रक्ट डेटा टाइप कैसे बनाए, इन सारी चीजों में आपको कंफ्यूजन होगी। तो आप सबसे पहले उस स्ट्रक्चर वाली वीडियो को देख लें, तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो को दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसके सारे जो नोट्स हैं आपको उसकी चिंता लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारे नोट्स आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, तो आप वहां पे जाके उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।